हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज प्राचीन भारत का इतिहास एंशियंट हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लाया हूँ, जो बीपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। बीपीएससी के साथ साथ और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे वाले एग्ज़ाम, सब में भी ये एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत देश के नाम भारतवर्ष का सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में है? तो भारत देश का नाम जो है भारतवर्ष सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में है? तो ये है अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी, अष्टाध्यायी की पुस्तक में भारतवर्ष का नाम है। और अष्टाध्याय किसकी रचना है? तो ये पाणिनि की पुस्तक है। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस अभिलेख में भारतवर्ष का नाम का जिक्र मिलता है? तो किस अभिलेख में मिलता है भारतवर्ष का नाम का जिक्र? तो ये मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में, ऑप्शन डी, हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, ऑप्शन सी, कौशाम्बी थी वत्स महाजनपद की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा राक्षस नामक भारतीय नाटक की पृष्ठभूमि है? तो मुद्रा राक्षस भारतीय नाटक की पृष्ठभूमि है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य तिलक के दौरान साजिश। चंद्रगुप्त मौर्य के राज तिलक के दौरान साजिश, यही है मुद्रा राक्षस नाटक की पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, ऑप्शन बी, राजगिरी में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ निश्चित कणों द्वारा निर्मित है? तो ये किसने बताया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ निश्चित कणों द्वारा निर्मित है? तो ये बताया था कनाद ने, ऑप्शन बी, कनाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसने अंग को मगध में मिलाया था? तो कौन शासक था जिसने अंग को मगध में मिलाया था? तो ये था बिंबिसार, ऑप्शन बी, बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजवली पताका किसने लिखी? राजवली पताका किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी है राजवली पताका? तो ये पुस्तक लिखी है पंडित प्रजाभट्ट ने, ऑप्शन डी, पंडित प्रजाभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से बाणभट्ट ने किसे महाराजा धीराज और हून नामक सियारों के लिए एक शेर कहा है? तो बाणभट्ट ने किसे कहा है महाराजा धीराज और हून नामक सियारों के लिए एक शेर? तो ये कहा है प्रभाकर वर्धन को, ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 10,580 और ये जो है 10 मंडलों में विभाजित है। ऋचाओं की संख्या 10,580 है और ये 10 मंडलों में विभाजित है, मंडलों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मानस खंड किसे कहा जाता है? मानस खंड किसे कहा जाता है? तो मानस खंड कहा जाता है उत्तराखंड को मानस खंड कहा जाता है, उत्तराखंड को। मानस खंड अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है। यह वर्तमान कुमाऊं मंडल है। वर्तमान में मानस खंड को कुमाऊं मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गांधार शैली किसके काल में विकसित हुई? तो गांधार शैली जो है किसके काल में विकसित हुई थी? तो ये हुआ था कुषाण के काल में विकसित, ऑप्शन डी, कुषाण के काल में गांधार शैली विकसित हुई थी। गांधार कला की विषय वस्तु जो है भारतीय थी, परंतु कला शैली जो है
कला शैली जो है यूनानी और रोमन थी। तो ये जो है गांधार शैली, इसकी गांधार कला की विषय वस्तु जो है भारतीय थी, और लेकिन कला शैली जो है यूनानी और रोमन थी। कला शैली, गांधार कला शैली जो है ये कैसी थी? ये थी यूनानी और रोमन, यूनानी और रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी धार्मिक पुस्तक प्रश्नोत्तरी के रूप में है, मतलब प्रश्न उत्तर के रूप में है? कौन सी पुस्तक है प्रश्न उत्तर के रूप में? तो ये है अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी। अभिधम्म पिटक पुस्तक जो है ये धार्मिक पुस्तक प्रश्न उत्तर के रूप में है, और ये त्रिपिटक में से एक है। अभिधम्म पिटक जो है त्रिपिटक में से एक है, त्रिपिटक में से एक है अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कवि वत्सल उपाधि किस वंश के राजा ने प्राप्त की? कवि वत्सल उपाधि किस वंश के राजा ने प्राप्त की थी? तो ये है सातवाहन वंश के राजा ने, और राजा हाल ने ये उपाधि प्राप्त की थी। तो राजा का नाम क्या था? राजा हाल ने ये उपाधि प्राप्त की थी कवि वत्सल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 750 से लेके 770 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म ग्रंथों में जीवक का उल्लेख है, वह कौन थे? तो जीवक कौन थे? बौद्ध धर्म ग्रंथ में जो जीवक का उल्लेख है वो कौन थे? तो जीवक एक चिकित्सक थे, ऑप्शन सी, जीवक चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक काल में करमर किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में करमर किसे कहा जाता था? तो ये लोहार को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ खेती की जानकारी देता है? तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ देता है खेती की जानकारी? तो ये देता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ग्रंथ जो है खेती की जानकारी देता है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और यह ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण को ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में हल से जुताई से संबंधित कई अनुष्ठानों के बारे में प्रामाणिक जानकारी दी गई है। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें ये जो है प्रामाणिक माना जाता है, सर्वाधिक प्रामाणिक, और इस ग्रंथ में हल से जुताई से संबंधित कई अनुष्ठान के बारे में जानकारी दी गई है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राजा राज चोल प्रथम ने, ऑप्शन बी, राजा राज चोल प्रथम ने कराया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष्य किसे माना गया है? तो बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष्य किसे माना गया है? तो ये माना गया है अशोक के शिलालेख को, ऑप्शन बी, अशोक के शिलालेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन भारत में किन आधुनिक क्षेत्रों को संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप कहा जाता था? अभी जो प्राचीन काल में जो आधुनिक क्षेत्र को संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर और बर्मा को। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और बर्मा को
संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप कहा जाता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बहुपति प्रथा निम्न में से किसमें पाई जाती थी? तो बहुपति प्रथा जो है हूनों में पाई जाती थी, हून में। ऑप्शन बी, हून में पाई जाती थी बहुपति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गंगाईकुंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो गंगाईकुंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी। राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी गंगाईकोंड चोलपुरम की स्थापना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 24, किस चीन शासक ने चीनी की दीवार का निर्माण कराया था? तो कौन सा चीन शासक था ये? किन शी हुआंग। ऑप्शन डी, किन शी हुआंग ने चीन की दीवार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो ये उज्जैन था। उज्जैन मौर्य काल का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। उज्जैन जो है मौर्य काल का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट तो दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का भी 25 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ, सेट नंबर 1। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक पे जाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और इससे पहले भी दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम को लेके डेली करंट अफेयर्स, ये सेट और मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न, ये सब भी अपलोड किए गए हैं एक सेट। तो सबका सेट आ रहा है डे बाय डे, तो आप उसे भी देखें और उसे भी अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हाँ चलिए, थैंक यू।